करने आया, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया। हिंदुस्तानी का जमीन जब जिंदा हुआ तो लोग मैदान में आ गए, हमारा मुल्क हमारी जमीन तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। उन लोगों ने कुर्बानियां दी, अपनी गर्दनें कटाई, अंग्रेजों को तकलीफ पहुंचाया, उसे खदेड़ के भगाया। एक दिन में नहीं 150 साल लग गए उसे भगाने में। तो जितने लाख लोग देश की खातिर मर गए उसको तुम शहीद कहता है, उसको तुम अमर कहता है। आज जो बेचारा फिलिस्तीन 70 साल से उनकी जमीन पे यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, आज वो जाग के अपनी जमीन की आजादी, क़िबले अव्वल की आजादी के लिए मजबूर होके इन खबीसों की बस्ती पे वो रॉकेट दागा है। तो लोग कहते हैं आतंकवादी है, हिंदुस्तान की लड़ने वाला वो आतंकवादी था। वो आतंकवादी नहीं, तुमको देशभक्त कहते हो, मुहिब्बे वतन कहते हो। तो फिर वो भी जो अपनी जमीन की आजादी की लड़ रहा है वो आतंकवादी नहीं है, वो भी देशभक्त है, वो भी मुहिब्बे वतन है, वो अपनी जमीन की आजादी के लिए लड़ रहा है। वो क़िबले अव्वल 70 साल से इस यहूदी के कब्जे में है, उसके लिए वो लड़ रहा है। मगर दुनिया को क्या कहेंगे, सारी दुनिया खामोश है, बम पे बम गिर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल तबाह हो रहा है, सारे लोग चुप हैं। और जो बेचारा अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है उसी को सारी दुनिया आतंकवादी कह रही है। यह है फितना दुनिया का। यहां तक कि फितना शबाब पे आएगा, फिर दुनिया का विनाश होगा, कयामत कायम होगी। मगर कयामत कायम होने से पहले एक वक्त वो आएगा, ये अत्याचार जब खूब बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। हदीस में आया है कि एक वक्त आएगा कि वह एक मुलहमा यानी खून की जंग होगी। जो लाश के अलावा जमीन नहीं मिलेगी कि लोग जमीन पर चलें, लाशों से होके गुजरना पड़ेगा। इस कदर आम कत्ल होगा। मुस्तफा कहते हैं न कातिल को पता चलेगा कि मैंने कत्ल क्यों किया, और न मकतूल समझ पाएगा कि मैं कत्ल क्यों किया गया। यानी मामूली बात पे कत्ल होगा। अभी 4 दिन पहले एक इमाम साहब को बिहार के असम गुवाहाटी में रहते थे, मामूली सी बात उसने उनको उनके घर में फातिहा नहीं पढ़ूंगा, मिलाद नहीं पढ़ूंगा, तुम शराबी है, खबीस है, मरदूद है, जालिम है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो अपनी बीवी को तलाक दिया, वो खबीस। मसला पूछने आया, ये सीधा सपट्टा, सीधा परहेजगार, मुत्तकी, पढ़ा लिखा आलिम, इन्होंने मसला बताया कि अब वह बीवी तेरे लिए हराम है, तुमने जब 3 तलाक दिया है तो अगर उसको रखना चाहता है तो प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, हलाला तो करना होगा, दूसरे से तरीका करना होगा। मसला बताया, वो बोला तुमको काट देंगे। वो लिया, छुरी लाया, गाय बैल ज़बह करने वाला गड़ा सा, और उसी कत्ते से काट दिया उसको। बताएं, उस कातिल से पूछा जाए क्यों कत्ल किया, खुद मालूम नहीं मैंने क्यों कत्ल किया। अब मकतूल से पूछा जाए कि तुम किस जुर्म में कत्ल किए गए, वो बोलेगा कौन सा जुर्म था, मैंने तो मसला बताया था। इस तरह कत्ल आम हो जाएगा, मामूली मामूली बात पे कत्ल होगा। लड़की ने धोखा दिया, ट्रेन की पट्टी में कट गया। लड़की ने धोखा दिया, नेपाल में अपनी ही फैमिली के 17 लोगों को गन से भून दिया, उस फैमिली के शहजादे प्रिंस ने सबको भून दिया। एक लड़की की खातिर अपने फूफा को, अपने चचा को, अपने भाई को, 17 आदमी को नेपाल के शाही घराने के लोगों ने उसे ज़बह कर दिया। ये है, इतना कत्ल आम हो जाएगा, लाशें सड़ जाएंगी। ये सारा अत्याचार जब दुनिया में हो जाएगा, उसके बाद हुजूर क्या कहते हैं, फिर ये जुल्म चरम सीमा पे पहुंचेगा। मगर एक दस्ता होगा मेरी उम्मत का जो हमेशा इन शिर्क और कुफ्र के खिलाफ बरसरे पैकार रहेगा, यहां तक इसका आखिरी दस्ता दज्जाल के साथ जिहाद करेगा। जनाब इमाम मेहदी आएंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पे उतरेंगे, और लुद जहां इस्राइल का एयरपोर्ट है, उस लुद के मकाम पर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा। यहूदी मुंह छुपा के भागेगा। अगर यहूदी भाग के किसी दरख्त की आड़ में छुपेगा तो मुस्तफा कहते हैं यकूलु शजर, ये दरख्त बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, ए मुस्लिम मुजाहिद इसको दे, इसकी खबर ले। मुजाहिद वहां जाएगा, या तो वह कत्ल किया जाएगा या वह कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बनेगा। एक यहूदी, एक नसरानी दुनिया में नहीं रहे, कोई काफिर नहीं रहेगा। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। हुजूर कहते हैं ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वाला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा, और एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा, और बहुत दिनों तक पूरी दुनिया में इस्लामी सल्तनत रहेगी। फिर दोबारा डाउनफॉल होगा और कुफ्र बढ़ेगा, यहां तक कि कोई
अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद क़यामत कायम होगी, दुनिया का विनाश होगा, फिर अल्लाह जब चाहेगा सारे लोगों को दोबारा जिंदा करके हिसाब किताब लेगा। ये बता दे कि कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी, ये बता दे जवानी किस काम में लगाया, ये बता दे माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, ये बता दे जो कुछ तू जानता था कितना इल्म, उस इल्म पे कितना अमल किया। जमीन मेरी थी और तुमने अत्याचार क्यों किया, हवा मेरी थी और तुमने गलत इस्तेमाल क्यों किया, ये आसमान मेरा था और तुमको इसलिए मैंने पैदा किया था ताकि दुनिया को जुल्म से कत्ल से भर दो। जब तक बंदा जवाब नहीं देगा एक इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। और जो भोला भाला मुसलमान दुनिया में था, जिन्होंने अपना दामन बचाया, और जो कत्ल हो गया, मरना तो है ही, चाहे पखाना रूम में मरो या अल्लाह की खातिर शहादत की मौत पाओ, मगर पखाना रूम में मरने वाला कैसा है सबको मालूम है, एक्सीडेंट करके मरने वाला कैसा है सबको मालूम है। सबसे आला मौत है वो जो खुदा की खातिर अल्लाह की राह में शहादत की मौत आ जाए। इसलिए इस्राइल के उन शोहदा पे तरस मत खाओ, वह लोग तो शहीद होने के लिए ही पैदा होते हैं, वरना 70 साल में जिसके आबा अजदाद शहीद हुए वो सब फिलिस्तीन खाली करके भाग जाता, उनकी माएं वहां से भाग जाती कि यहां रहने का मतलब है कत्ल हो जाना। मगर धन्य है वहां की औरतें जो अपने शौहरों को कहती रही कि इस्राइल के फिलिस्तीन छोड़ के नहीं जाना है, यहां किबले अव्वल है, इमामुल अंबिया की इमामत की जमीन है, ये शुहदा की जमीन है, ये नबियों की जमीन है, ये रसूलों की जमीन है। ये आज मेरे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जरूर कोई ना कोई बच्चा सलाहुद्दीन बन के पैदा होगा और फिलिस्तीन आजाद होगा, किबले अव्वल को आजादी मिली। इसलिए 10,000 बच्चे अगर शहीद हो गए, तरस मत खाइए, तरस मत खाइए, इसलिए तरस मत खाइए कि उनको अच्छी मौत मिली है, शहादत की मौत मिली है। और शहादत की मौत सबको नहीं मिलती है, वरना आज लोग कैसे मर रहे हैं, एक दर्जन बीमारी, वेंटिलेशन पे जाना, ऑक्सीजन लगना और तड़प तड़प के मर जाना, फितने में मुब्तला होना, ये मरना और है। अल्लाह की खातिर दुश्मनों की ज़र्ब से मर जाना, शहादत की मौत मरना और है। सबको नहीं मिलती शहादत की मौत, मौत उसको मिलती है जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है, उसी को शहादत का आला मकाम देता है। हुसैन आजम बाल बच्चों समेत कट गए। लोग क्यों वहां गए थे, करबला क्यों गए थे, नहीं जाना था, इतने बड़े बड़े सहाबी थे मक्का में, वो नहीं गए, ये क्यों चले गए। उस वक्त भी लोग कहते थे ये बादशाह के खिलाफ ये कदम उठा है और ये बागी हैं और बागी का कत्ल होना चाहिए। जिस नबी का कलमा पढ़ता है उस नबी के नवासे को बागी कहता था। ये 2-4 पैसा कमाने वाला और ये उसके खिलाफ फतवा देने वाला, ये लुच्चे नफंगे किस्म के मौलवी उस वक्त भी थे और आज भी कुछ लोग हैं। इसको रॉकेट नहीं दागना था, दागा तो 10,000 लोग मर गए। हाँ, यहाँ बैठ के टेलीविजन देखो, खूब खाओ पकाना करो, तुमको क्या मालूम कि वहां के लोग किस काम के पैदा हुए। 70 साल से यहूदी जुल्म कर रहा था। मस्जिद अक्सा में मेरे लोग नमाज पढ़ते थे, उसको बंदूक की नाली से मारता था, उसको जूता चप्पल से मारता था, उसको जहां तनाई पाया गर्दन काट देता था और धीरे धीरे अपनी बस्तियां बसा रहा था। ये क्या करता, ये तमाशा देखता, ये देखता रहा। चलो एक बड़ी फौज उसके पास है, अमेरिका उसकी पुष्ट पर है और हम कमजोर है, डेली तो मार खा ही रहे हैं और रोजाना फिलिस्तीनी शहीद हो रहा है, चलो एक बार ही शहीद हो जाए। इसलिए तंग आकर ये हमला किया है ताकि दुनिया जागे, दुनिया को फायदा मिले, दुनिया जिहाद का मफहूम समझे। 1 लाख बार दरूद पढ़ना और है और हुसैन का गुलाम बन के मैदान में जाके बच्चों को कटा के इस्लाम बचाना और है। जिहाद 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 करना होगा। जिहाद 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 वो नहीं करेगा जिसको बाप से प्यार है, जिसको माँ से प्यार है, बेटे से प्यार है, अभी नहीं मरे, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है। जिहाद वो करेगा जो अपने बाल बच्चों समेत बगैर किसी परवाह के मैदान जंग में कूद पड़ेगा। हुसैन आजम ने नहीं देखा आगे पीछे क्या है, हुसैन आजम ने मैदान में कदम रखा, कट गए, मगर उनका कट जाना क़यामत तक के इस्लाम की जिंदगी का जरिया बन गया। आज पूरी दुनिया कहती है हुसैन अगर उस जालिम के खिलाफ जबान ना खोलते तो आज हमें जुल्म के खिलाफ जबान खोलने का हौसला कहां से मिलता। तो पता चला बड़ा काम करने के लिए तो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अभी दुनिया के मुसलमान सोए थे, लोग जिहाद का मफहूम खत्म कर चुके थे, इंसानी हमदर्दी खत्म हो चुकी थी और आपस ही में सारे लोग कट मर रहे थे। कोई मस्जिद के नाम पे कट रहे थे, कोई मदरसा के हमारा मदरसा तुम्हारा मदरसा उसमें कट रहे थे। मुसलमान अंसारी जुलाहा नदाब
पठान शेख के नाम पे लड़ रहे थे, पीर के नाम पे लड़ रहे थे, ये फला है, ये फलानी है, ये फलानी है, उस पे लड़ रहे थे। वहाबी नजदीक खबीस मरदूद गुस्ताखे रसूल हैं कितने? वो तो मुट्ठी भर है। अगर उसकी बस्ती है वहाबी की, तो वहाबी में सारे लोग गुस्ताखे रसूल काफिर थोड़ी है। वो तो भोला भाला हल चलाने वाला, दुकान में जाने वाला, उसको मालूम नहीं कौन कासिम नानोतवी है, कौन रशीद गंगोही है, कौन इस्माइल देहलवी है, कुछ नहीं जानता। मस्जिद का इमाम फातिहा करता है तो हम सुन्नी है, वो इमाम आके बोला कयाम करना हराम है तो हम देवबंदी है। यही तो है उसके यहाँ। बाकी ये सारे लोग भोले भाले लोग हैं। वो मौलवी आ गया वहाबी तो सारे गांव वाले वहाबी हो गए। तो सब पर फतवा नहीं लगेगा कि ये काफिर है, इस्लाम से खारिज है। जो जानता है और जो मानता है, मुस्तफा की गुस्ताखी करता है, वो काफिर है। मुट्ठी भर लोग निकलेंगे, बाकी मेजॉरिटी कलमा पढ़ने वालों की है। ये और बात है कि वो मिसगाइड है, उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वरना उनका दिल ये नहीं है कि वो हुजूर की तौहीन करे और तौहीन करने वाले का साथ हो जाए। ये उनकी मजबूरी है। ठीक उसी तरह वहां के लोग ताल्लुक से भी लोग ये कह रहे हैं कि साहब वहां पैसा है, फला ग्रुप का है, फला ग्रुप का है। लीडर भले ही कुछ हो, मगर आम जनता, आम फॉलोवर, वह कलमा पढ़ने वाले, हुजूर पर दरूद भेजने वाले, अल्लाह अकबर कहने वाले, नसरुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है कहने वाले। यहां तक कि बच्चा शहीद हो गया, आंसू नहीं है, यही कहता इलाही तू राजी है तो मैं भी राजी हूं। पहले हुसैन के बारे में सुनते थे, इमाम हुसैन ने कहा अली असगर की शहादत के बाद एक असगर क्या हजारों असगर हो तो इलाही एक एक को तेरे नाम पे कुर्बान करता चला जाऊं। वो तो मुस्तफा का नवासा था, वो तो फातिमा का बेटा था, वो अली मुश्किल कुशा का शहजादा था, वो तो मुस्तफा के घर में पला बढ़ा, हुजूर का लुआब दहन उसके मुंह में था। तब यह हौसला आया कि एक अली असगर का हजारा हो तो तेरे नाम पे कुर्बान कर जाऊं। मगर आज हुसैन का गुलाम मौजूद है जो अपने शहीद बच्चे को गोद में लेकर कहता है मुझे मलाल नहीं है, या रब तू राजी है तो ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। यह हुसैन आजम की ज़हनियत है। यह हुसैन आजम ने दुनिया को बताया है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को हदीस कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा मैं 2-3 आयतें पढ़ता हूँ, उसको आप गौर से सुनिए कि हम